Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 15 नीति के दोहे। ये दोहे रहीम और कबीर दास जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो बच्चों, नीति का अर्थ होता है जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण करना। तो आइए इन दोहों को पढ़कर इनमें बताई गई बातों का अपने जीवन में आचरण करें और अपने जीवन को सुधारें। तो आइए पढ़ते हैं नीति के दोहे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहा कबीर दास जी द्वारा रचित है। इस दोहे में कबीर ने गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना है। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, मैं सर्वप्रथम किसके चरणों में प्रणाम करूं? कबीर जी कहते हैं कि वे तो पहले गुरु के चरणों में ही नतमस्तक होंगे, यानी पहले गुरु को ही प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग सुझाया है। यदि गुरु न होते तो ये असंभव था, यानी गुरु ने ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। तो इसलिए कबीर दास जी कहते हैं गुरु और ईश्वर में से गुरु ही बड़े हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ई सो पंडित होय। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि पोथी यानी किताबें पढ़ पढ़ कर इंसान मर गया, परंतु कोई भी विद्वान नहीं बन पाया, अर्थात कोई भी मानवता को प्राप्त नहीं कर पाया। कबीर जी कहते हैं कि यदि मनुष्य आपस में प्रेम करना सीख जाए तो उससे बड़ा और कोई पंडित या विद्वान नहीं हो सकता, अर्थात परस्पर प्रेम ही मनुष्य को महान बनाता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करई सुभाए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि जो हमारा निंदक होता है, अर्थात जो हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, उन्हें सदा अपने पास, अपनी कुटिया के पास ही रखना चाहिए। वह बिना साबुन व बिना पानी के ही हमारी कमियां निकाल निकाल कर हमारा चरित्र शुद्ध रूप से धो डालेगा, अर्थात वो हमारी निंदा करता रहेगा और हम उन कमियों को दूर करते रहेंगे, यानी वो हमारी कमियां बताता रहेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है और हम उन कमियों को दूर करते रहेंगे। इसलिए जो हमारी कमियां निकालता है उसे हमेशा हमें अपने पास ही रखना चाहिए। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। प्रस्तुत दोहा रहीम दास जी के द्वारा रचित है। इस दोहे में उन्होंने परोपकार के विषय में बताया है। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता, सरोवर यानी तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता, वे सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। इसी प्रकार सज्जन की संपत्ति भी सदैव दूसरों की भलाई में ही काम आती है। संपत्ति सचही सुजान, सुजान यानी सज्जन की संपत्ति, जो सज्जन लोग जो संपत्ति को जोड़ते हैं, सचही यानी जोड़ना, सुजान यानी सज्जन लोग, तो जो अपनी संपत्ति को जोड़ते हैं सज्जन लोग, वो हमेशा दूसरों के ही काम आती है।
बड़े बड़ाई ना करई, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहई, लाख टका मेरो मोल। प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा रचित है। इस दोहे में उन्होंने घमंड न करने का संदेश दिया है। रहीम जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हीरा खानों में मिट्टी में पाया जाता है और वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता है कि उसका मूल्य लाखों है, जौहरी ही उसकी पहचान करता है। अतः हमें कभी भी अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा वही होती है जो दूसरे लोग हमारी करते हैं। हमें अपनी कभी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे हीरा कभी भी नहीं कहता है कि मैं बहुत महंगा हूँ, मैं लाखों रुपए का हूँ। जो हीरे को तराशने वाला जो जौहरी होता है वही उसका असली मूल्य बता पाता है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। इस दोहे में रहीम जी ने सज्जन का महत्व बताया है। रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन पुरुष हमसे नाराज हो जाए या हमसे रूठ जाए तो हमें तुरंत उसे मना लेना चाहिए। जिस प्रकार यदि बहुमूल्य मोतियों की माला टूट जाती है, मुक्ताहार यानी मोतियों का हार, जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाता है तो हम उसे फिर पिरो लेते हैं क्योंकि वह मोती कीमती होता है। उसी प्रकार सज्जन के 100 बार रूठ जाने पर भी हमें उसे मना लेना चाहिए। खीरा सिरते काटिए, मलियत नौन लगाए, रही मन करुए मुखन को, चाहियत इहई सजाए। इस दोहे में रहीम जी ने कड़वे वचन बोलने वालों के विषय में बताया है। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार खीरे की कड़वाहट को कम करने के लिए उसका सिर काटकर नमक मला जाता है जिससे उसकी कड़वाहट कम हो जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति कड़वे वचन बोलते हैं अर्थात कटुभाषी हैं, उनके साथ भी यही व्यवहार करना चाहिए। जो बड़ेन को लघु कहई, नहीं रहीम घटी जाही, गिरिधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। इस दोहे में कवि ने ऊंच नीच के विषय में बताया है। रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़े लोगों को छोटा कहकर उनकी महत्ता कम करते हैं या उनकी बुराई करते हैं, ऐसा करने से उनके व्यक्तित्व में, उनकी गरिमा में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि महान तो सदा महान रहते हैं। जिस प्रकार कृष्ण को गिरिधर भी कहते हैं और मुरलीधर भी कहते हैं, मुरलीधर कहने से वे दुखी नहीं होते हैं। यानी जो लोग अच्छे होते हैं उनकी दूसरे लोग कितनी भी बुराई करें लेकिन उनकी अच्छाई कभी कम नहीं होती है। अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही रहते हैं। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं। गोविंद, भगवान, पोथी, किताब, सुभाय, स्वभाव, सुजान, अच्छे लोग, दो, दोनों, मुआ, मर गया, सरवर, तालाब, मुक्ताहार, मोती का हार, काके, किसके, आखर, अक्षर, संचही, इकट्ठा करना, नौन, नमक, लागू पाए, पैर छूकर आदर देना, नियरे, नज़दीक, मोल, कीमत।